स्टूडेंट्स 2023 के सेकंड एनुअल और 2024 के एनुअल एग्जाम से ऑनवर्ड जो पास फेल का नया सिस्टम मुतारफ करवाया गया है। पहले जिस तरह आप 33 मार्क्स लेकर पास होते थे, अब भी पासिंग मार्क्स 33% ही हैं, लेकिन इनको काउंट करने के तरीके में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। अब अगर आप ये 5 मिनट की छोटी सी वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो आपको बार बार व्हाट्सएप पर पूछना नहीं पड़ेगा और ना ही कोई आपको इतने सादा अल्फाज में और मिसाल के साथ ये बात समझाएगा। लिहाजा इस वीडियो का हर लफ्ज़ गौर से सुनिए ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने लाहौर बोर्ड का नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन फेक नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसे लाहौर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसी नोटिफिकेशन में मुकम्मल तफसील है, जिसको पढ़कर आपके जहन में कोई सवाल बाकी नहीं बचेगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1 है कि स्टूडेंट्स को थ्योरी के पेपर में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के मिला के अगर 33% बनते हैं तो वो पास होगा। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 है कि थ्योरी के दोनों पार्ट्स के 33 बनने जरूरी हैं। इसके साथ प्रैक्टिकल के भी मिला के अगर दोनों के भी 33% बनते हैं तो भी पास होगा। पॉइंट नंबर 3 है कि अगर थ्योरी के दोनों पार्ट्स के मिला के भी 33% नहीं बनते तो वो स्टूडेंट सिर्फ उस पार्ट का थ्योरी का पेपर देगा जिसमें 33% से कम आए हैं। यानी दोनों थ्योरी के मिला के मार्क्स का 33% बनना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के 85 मार्क्स दोनों के हैं, तो इस तरह टोटल जो मार्क्स हैं वो 170 मार्क्स बनते हैं, जिसमें से आपको 56 मार्क्स लेने हैं। पार्ट 1 में से 20 आ जाएं और पार्ट 2 में से 36 आ जाएं तो आपके थ्योरी के दोनों पार्ट्स के मिला के 56 आने चाहिए। इसी तरह मैट्रिक के फिजिक्स के 9th और 10th दोनों के टोटल मार्क्स 120 हैं, तो पास होने के लिए 40 मार्क्स आने चाहिए। अगर आप थ्योरी में 33% लेकर पास हैं तो आपके प्रैक्टिकल में से भी 30 में से 10 नंबर आने चाहिए। इस तरह आपके टोटल जो 56 और 10 ये मिला के 66 हो जाएंगे। तो 200 मार्क्स में से आपके 66 आ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थ्योरी के पेपर में ही 66 मार्क्स पूरे ले लेते हैं तो 200 में आपके 66 आ जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल में चाहे आपके 0 भी आ जाएं तो आप पास होंगे। दूसरी सूरत में अगर आपके थ्योरी में 56 हैं लेकिन प्रैक्टिकल में 10 से कम मार्क्स हैं, तो इस सूरत में भी आपके 66 मार्क्स पूरे नहीं बनेंगे और आपको प्रैक्टिकल का इम्तिहान दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल में ही आपके 33% यानी 10 मार्क्स से कम है। अगर प्रैक्टिकल में 10 या ज़्यादा है और आपके टोटल 66 नहीं बन रहे तो आपको थ्योरी के पार्ट का उसी पार्ट का पेपर दोबारा देना पड़ेगा जिसमें 33% यानी 28 से कम मार्क्स आए हैं। याद रखें, प्रैक्टिकल का कोई मसला नहीं, बस आपको थ्योरी के 33% लेने ज़रूरी हैं और टोटल भी आपको 33% लेने चाहिए। चलें अब हम इसको एक मिसाल के ज़रिए देखते हैं कि आपके किस केस में क्या-क्या होगा। केस 1 है कि अगर आपके पार्ट 1 की थ्योरी के अंदर 28 आते हैं और पार्ट 2 में भी 28 आते हैं, इस तरह तो थ्योरी में से तो आपके 56 पूरे हो जाएँगे, इसमें से तो आप पास हो जाएँगे और प्रैक्टिकल में भी अगर आपके 10 आ गए तो आपके 66 मार्क्स बन जाएँगे और आप पास हो जाएँगे। केस 2 में अगर आपके पार्ट 1 में थ्योरी में 30 आते हैं, पार्ट 2 में भी 30 आते हैं और आपके प्रैक्टिकल में 6 आ जाते हैं, तब भी आपके 66 हो जाएँगे और आप पास हो जाएँगे। इसी तरह केस 3 में भी अगर आपके थ्योरी पार्ट 1 में 33 आते हैं और पार्ट 2 में भी 33 आते हैं और प्रैक्टिकल में आपके कुछ भी नहीं आता, 0 आते हैं, तो आपके 66 बन जाएँगे और आप पास हो जाएँगे। केस 4 में आपके अगर थ्योरी पार्ट 1 में 20 आते हैं, थ्योरी पार्ट 2 में आपके 40 आते हैं और प्रैक्टिकल में 6 आते हैं, तो इस तरह से भी आपके 66 बनेंगे और आप पास हो जाएँगे। केस 5 में अगर आपके थ्योरी पार्ट 1 में 35, थ्योरी पार्ट 2 में 20 आते हैं और इस तरह दोनों जो थ्योरीज़ हैं, उनमें से आपके टोटल मार्क 55 बनते हैं, जो कि 56 बनने चाहिए थे। तो लिहाज़ा आपकी थ्योरी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि 56 दोनों के मिला के बनने चाहिए। तो आपको थ्योरी पार्ट 2 का जो पेपर है वो दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये है कि आपके उसके अंदर से ही 33% से कम आए हैं, बाकी प्रैक्टिकल में आपके 20 आ जाएँगे, तो आपके टोटल तो 75 हो जाएँगे, लेकिन आपको थ्योरी पार्ट 2 का पेपर भी दोबारा देना पड़ेगा। इसी तरह आपको अगर हम केस नंबर 6 देखें, इसमें आपके थ्योरी पार्ट 1 में तो 6 आते हैं, पार्ट 2 में 46 आते हैं, तो इस तरह आपके 52 दोनों थ्योरीज़ में से बनेंगे। चाहे आपके प्रैक्टिकल में 25 भी आ जाएँ, लेकिन आपके दोनों थ्योरीज़ के अंदर से चूँकि 52 बन रहे हैं, जो कि 56 होने चाहिए थे, लिहाज़ा आपको कौन-सी पेपर देना पड़ेगा दोबारा, थ्योरी पार्ट 1 का, क्योंकि इसके अंदर से ही आपके 33% से कम आए हैं। इसी तरह केस नंबर 7 देखें तो उसमें आपके थ्योरी पार्ट 1 के तो 28 आ गए, इसमें आप पास हैं, थ्योरी पार्ट 2 के भी 28 आ गए, इसमें भी आप पास हैं, लेकिन आपके प्रैक्टिकल में सिर्फ 8 आए हैं, लिहाजा इसमें से आप पास नहीं हैं, तो आपको प्रैक्टिकल का दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। इसी तरह केस नंबर 8 में अगर देखें, थ्योरी पार्ट 1 में आपके 28, थ्योरी पार्ट 2 में 26 और आपके इस तरह दोनों थ्योरीज के अंदर से
54 मार्क्स बने हैं, हालाँकि प्रैक्टिकल में भी आपको के 10 नहीं बने, तो सारे मिला के भी आपके 66 नहीं बन रहे, तो आपको क्या होगा कि आपने थ्योरी पार्ट 2 का और प्रैक्टिकल का दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट 1 में आपके 21 आ गए हैं, वो आपका पास हो गया। केस नंबर 9 को अगर देखें तो आपके थ्योरी पार्ट 1 में 26 है, थ्योरी पार्ट 2 में 28 और इस तरह आपके 54 दोनों थ्योरीज़ में से बनेंगे और आपके प्रैक्टिकल में भी 8 हैं, तो इन तरह मिला के भी आपके 62 बनेंगे। तो लिहाज़ा आप थ्योरी पार्ट 2 में तो पास हैं, थ्योरी पार्ट 1 का और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपको दोबारा देना पड़ेगा। केस नंबर 10 में देखें तो थ्योरी पार्ट 1 में 26 हैं और थ्योरी पार्ट 2 में भी 26 हैं और प्रैक्टिकल में भी 8 हैं। यानी तीनों में से ही आप किसी के भी 33% नहीं आए और आपके टोटल भी 33% नहीं बने, तो आपको तीनों पार्ट या थ्योरी पार्ट 1 का भी, थ्योरी पार्ट 2 का भी और प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। केस नंबर 11 को देखें तो आपके थ्योरी पार्ट 1 में 27, थ्योरी पार्ट 2 में भी 27, लेकिन आपके प्रैक्टिकल में 10 है, तो इस तरह आपके टोटल भी 64 बनते हैं, जो कि 66 होने चाहिए थे। लिहाज़ा आपके दोनों थ्योरीज़ में ही 33% नहीं आए, तो दोनों थ्योरीज़ का आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल का नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट 1 और 2 दोनों में से ही 33% आपके नहीं बने, तो आपको थ्योरी पार्ट 1 और थ्योरी पार्ट 2 का पेपर दोबारा देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये थी मार्क्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन जो कि आप तक पहुँचनी ज़रूरी थी। उसमें होता ये है कि आप बाद में ना बहुत ज़्यादा मैसेज कर के पूछ रहे होते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, अब मैं पास हो जाऊँ, मुझे कितने चाहिए, मैं क्या करूँगा? ये सारी चीज़ें आपकी अब क्लैरिटी हो गई है कि यानी आपको थ्योरी पार्ट 1 में और थ्योरी पार्ट 2 में दोनों के कंबाइंड अगर आपके 33% थ्योरी वाले में पोर्शन में से बन जाएँ, तो आप थ्योरी से निकल जाएँगे और आपके प्रैक्टिकल में भी से भी 10 आ जाएँ, तो आप सब से निकल जाएँगे। लेकिन अगर आपके थ्योरी के अंदर आपके 33% नहीं बनते, चाहे प्रैक्टिकल में जितने मर्ज़ी मार्क्स आ जाएँगे, लेकिन थ्योरी में आपके 33% दोनों के कंबाइन बनाने ज़रूरी हैं, वो आपका पास होना ज़रूरी है। चाहे प्रैक्टिकल में 0 आ जाए, लेकिन इन दोनों में से आपके आपके अगर टोटल में से 33% बन जाते हैं, तो ये आपके लिए फिर भी आप पास हो जाएँगे। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, तो आप फिर भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।